जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको महापुण्य फल प्रदान करने वाली बहुत ही सुंदर 5 कहानियां सुना रहा हूं। आपको क्या चाहिए, तृप्ति या भूख? एक सेठ नदी पर आत्महत्या करने जा रहा था। संयोग से एक लंगोटधारी संत भी वहां थे। संत ने उसे रोककर कारण पूछा तो सेठ ने बताया कि उसे व्यापार में बड़ी हानि हो गई है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, चलो मेरे साथ, मैं अपने तपोबल से लक्ष्मी जी को तुम्हारे सामने बुला दूंगा, फिर उनसे जो चाहे मांग लेना। सेठ उनके साथ चल पड़ा। कुटिया में पहुंचकर संत ने लक्ष्मी जी को साक्षात प्रकट कर दिया। वे इतनी सुंदर थीं कि सेठ अवाक रह गया और धन मांगना भूल गया। देखते देखते सेठ की दृष्टि उनके चरणों पर पड़ी। उनके चरण मैल से सने थे। सेठ ने हैरानी से पूछा, माँ, आपके चरणों में यह मैल कैसी? माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, जो लोग भगवान को नहीं चाहते, मुझे ही चाहते हैं, वे पापी मेरे चरणों में अपना पाप से भरा माथा रगड़ते हैं। उनके माथे की मैल मेरे चरणों पर चढ़ जाती है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गयी। अब सेठ धन न मांगने की अपनी भूल पर पछताया और संत के चरणों में गिरकर एक बार फिर उन्हें बुलाने का आग्रह करने लगा। संत ने लक्ष्मी जी को पुनः बुला दिया। इस बार लक्ष्मी जी के चरण तो चमक रहे थे, पर माथे पर धूल लगी थी। उन्हें अवाक होकर सेठ धन मांगना भूलकर पूछने लगा, माँ, आपके माथे पर मैल कैसे लग गई? लक्ष्मी जी ने कहा, पुत्र, यह मैल नहीं है, यह तो प्रसाद है। जो लोग भगवान को ही चाहते हैं, उनसे मुझे नहीं चाहते। उन भक्तों के चरणों में मैं अपना माथा रगड़ती हूँ। उनके चरणों की धूल से मेरा माथा पवित्र हो जाता है। लक्ष्मी जी ऐसा कहकर पुनः अंतर्ध्यान हो गयी। सेठ रोते हुए संत चरणों में गिर गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत, मैं उन्हें फिर से बुला देता हूँ। सेठ ने रोते रोते कहा, नहीं स्वामी जी, वह बात नहीं है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया। अब मैं धन नहीं चाहता। अब तो मैं अपने बचे हुए जीवन में भगवान का ही भजन करूंगा। संत ने कहा, हे सेठ, अब तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जो सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे भागते हैं, एक समय के लिए उनके पास धन तो आ जाता है, लेकिन भगवान विष्णु अर्थात भगवान उनके पास कहाँ आएंगे? जहाँ भगवान विष्णु हैं, वहीं तो माता लक्ष्मी हैं। तुम आराधना, पूजा, तप, पुण्य करो। अगर ऐसा करोगे तो माता लक्ष्मी तुम्हारे पास स्वतः आ जाएंगी। हे सेठ, माता लक्ष्मी ने तुम्हें यही बात समझाई है जो कि तुम अब समझ चुके हो। अब तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया है। क्योंकि मैं तुम्हारे मन और हृदय परिवर्तन से बहुत खुश हूँ, तो चलो मैं तुम्हें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक कथा सुनाता हूँ। मैं इस कथा को उनके भक्तों को ही सुनाता हूँ जिनके मन में किसी प्रकार का मैल नहीं होता, वह भगवान में लीन रहते हैं। तो ध्यान से पालती मारकर बैठ जाओ और इनके कथा का श्रवण करो। एक बार श्री हरि नारायण देवी लक्ष्मी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण कहते हैं। भगवान की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। जिस पर श्री हरि बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप नहीं करते हैं। यह सब बातों के बाद माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए कि लोग सबसे ज्यादा किसको याद करते हैं, किसका नाम जप करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु एक गांव में ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के जजमान द्वार खोलकर पूछा, आप कहाँ के हो प्रभु? बोले, हम तुम्हारी नगरी में परमात्मा का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। जिस पर जजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रह सकते हैं। बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, सारी तैयारी कर दी। पिछले दिन कुछ लोग आए। अब प्रभु स्वयं कथा कह रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। विष्णु जी खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों के भीतर। इधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। तब देवी लक्ष्मी ने बूढ़ी माता का रूप ले लिया और उसी नगर में पहुंच गई जहां एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। देवी उनके द्वार पर पहुंच गई और बोली, बेटी जरा पानी तो पिला दो। देवी की बात सुनकर महिला बोली, माताजी 3 बज गए हैं,
मेरे को प्रवचन में जाना है, पिला दे बेटी, थोड़ा सा पानी, बहुत प्यास लगी है। उस महिला ने लोटा भर के पानी घर से ले आई और माता ने पानी पी लिया और लोटा वापस कर दिया तो लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई। लोटा दिया तो पीतल का था और वापस लिया तो सोने का, कैसी चमत्कारी माता है। अब उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि माता जी, आपको भूख लगी होगी, खाना खा लीजिए। लालच की इच्छा रखते हुए सोचा कि खाना खाएंगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे। माता उनकी मनसा समझ गई और कहने लगी, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय निकला जा रहा है। जिसके बाद वह महिला प्रवचन में गई, लेकिन उसने आसपास की सभी महिलाओं को सारी बात बताई। महिला यह सुनकर चलते संगत के बीच में से उठकर चली गईं। वहीं अगले दिन से इस कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान श्री हरि ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। तब किसी ने कहा कि गांव में एक चमत्कारी माता आई हैं, जिसके घर से दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, पानी पीती हैं तो लोटा सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उनके चलते लोग प्रवचन में नहीं आते। जिसके बाद विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो जजमान सेठ जी थे वह भी उठ खड़े हो गए और चुपके से निकल लिए और माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर उनसे बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। देवी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है, अगर वह चला जाए तभी मैं आऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, उन्हें अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। अब जैसे ही भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज, आप अपना बिस्तर बांध लीजिए और जाओ, आपके रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। जिस पर भगवान विष्णु बोले, अभी तो कथा के 2-3 दिन और बचे हैं, यही रहने दो। सेठ बोले, नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है। इतने में देवी लक्ष्मी भी वहां आ गई और कहा कि सेठ जी, आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन्हें विदा करके आती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु, अब तो मान गए ना। देवी की बात सुनकर विष्णु जी बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह देखी गई कि तुम जहाँ जाती हो वहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और साफ तरह से कमाई करने वाले लोग रहते हैं। इसका अर्थ है संत जहाँ भी कथा करेंगे आप वहाँ स्वयं आगमन करेंगे। इतना कहकर श्री हरि नारायण बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि माता लक्ष्मी उनके घर आएं, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा, अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता, ऐसा क्यों, हमसे क्या भूल हो गई है। माता ने कहा, मैं वही रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। और इतना कहते ही माता लक्ष्मी वहाँ से चली गई, यानी अंतर ध्यान हो गई। तो हे सेठ, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि तुम लक्ष्मी को पाना चाहते हो तो भगवान विष्णु की आराधना करो, उनकी भक्ति में लीन हो जाओ। तुम्हारे पास माता लक्ष्मी स्वयं ही आ जाएंगी, तुम्हारे जीवन को कृतज्ञ बना देंगी। इसके साथ जहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु रहते हैं, उनके साथ ही माता सरस्वती भी विराजमान होती हैं। तो ऐसे में एक भगवान की पूजा करने से आपको 3-3 देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इतना कहने के बाद साधु वहां से चले गए और सेठ जी खुशी खुशी अपने घर चला गया। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं नारायण नाम की महिमा की कहानी, जिसके सुनने मात्र से समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं, हर संकट दूर होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कान्यकुब्ज कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। वह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु संत महात्माओं की सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा।
लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के बस हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वैश्या प्रसन्न हो। इस वैश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वैश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पाप में कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से, धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल, दरवाजा खोलो। जैसे ही अजामिल ने आज दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने सुंदर भोजन बनवाया और संतों को करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या ना हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए हैं। सारी रात भगवान का नाम लिया है। जब सुबह हुई, संत जल चलने को लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं वेश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती है। संतों ने कहा कि आपके जो तेरे संतान होगी वो तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजामिल अपने नारायण पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गई। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही ना चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यम के दूत आए हैं। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो? और इसे ले जाने से
हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान हैं, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नी गामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा प्रायश्चित होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है, धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओहो, मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावनी नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को बस में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों से डर के अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि तृणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर दिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चला गया। तो आप सभी प्रेम से बोलो जय श्री नारायण
जय श्री नारायण। आइए अब सुनते हैं पीपल देवता की कहानी, जिसके सुनने मात्र से पीपल देवता की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से हर कष्ट मिट जाता है, हर संकट दूर हो जाते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। किसी समय की बात है, किसी गांव में एक मंगला नाम का एक किसान रहता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। भाग्यवश जब भी उसकी कोई संतान होती तो वह जन्म लेते ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे जन्म लेते ही काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया था और खेतों में फसल भी नाम मात्र की रह गई थी। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वह दोनों बहुत चिंता में रहते थे। मंगला ने देखा कि खेत में स्थित पीपल का पेड़ भी सूखने लगा है। फिर एक दिन वह दोनों पति पत्नी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इस दुख और संकट की बात कर रहे थे। बात करते करते वह जोर जोर से रोने लगी। उनके रोने की आवाज वहां से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ी। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी आपदा है जो यह दोनों एक साथ रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुंचे। महात्मा को देखकर दोनों ने प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी। वह बोला, कई वर्षों से हम संतान का दुख झेल रहे हैं और जब अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर अन्य 6 दिनों तक इस पीपल को दूध जल और तेल से सींचना तथा संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की जगह दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में पीपल को सींचना शुरू कर दिया और संध्या में वो पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाने लगी। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगी। वह पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलाने लगी। पशुओं ने दूध देना शुरू कर दिया और 1 वर्ष बाद मंगला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगी। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। एक दिन मंगला को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपके आशीर्वाद से हमें संतान सहित सर्वस्व सुख प्राप्त हुआ है। महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को खुश रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली बनी रहती है। हे पीपल के देव, जैसे मंगला के कष्ट काटे वैसे ही कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। सबको सुख शांति और समृद्धि देना। बोलो पीपल देवता की जय। आइए सुनते हैं पाल पथवारी माता की कहानी, जिसके सुनने मात्र से धन धान्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने के कारण झगड़ा हो गया। सब अपने आप को दूसरे से बड़ा साबित करने के लिए झगड़ रहे थे। एक ब्राह्मण का लड़का वहां से गुजर रहा था। पाल पथवारी व गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि हमारा झगड़ा सुलझाओ और न्याय करो। ब्राह्मण का लड़का बोला कि मैं कल वापस आऊँगा, तब न्याय करूँगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि कल मुझे पाल पथवारी व गजानन जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा किसी को छोटा मत बताना,
दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती हो। पतवारी माता, आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई व्यक्ति कितने ही तीर्थ कर लें, धर्म ध्यान कर लें, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूरा नहीं होता, इसलिए आप बड़ी हैं। विनायक जी, आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि सब देवों को मना लें, पर आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए आप बड़े हैं। पाल, पतवारी और विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले, बालक, तेरी चतुरता से तूने हम सभी को बड़ा साबित कर दिया, हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। यह कहकर उन्होंने थोड़े से जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, इतना अच्छा न्याय किया और बदले में इतने से जौ मिली। लड़के ने घर पहुंचकर बेमन से जौ वाला अंगूछा एक कोने में रख दिया। माँ अंगूछा समेटने लगी तो उसमें से चमचमाते हीरे मोती गिरने लगी। माँ बोली, बेटा, न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ, कोने में अंगूछे में थोड़े से जौ हैं, जाकर देख लो। माँ बोली, उसमें तो हीरे मोती निकल रहे हैं। लड़के ने जाकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़के को सब समझ आ गया कि ये देवताओं का ही आशीर्वाद है। उसने माँ को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, पाल, पतवारी माता, विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को दिया, ऐसा आशीर्वाद सभी को देना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, कहानी में हुंकारा भरने वाले सबको स्वस्थ समृद्धि धन धान्य देना। बोलो पतवारी माता की जय, बोलो पाल माता की जय, बोलो विनायक जी महाराज की जय। आइए सुनते हैं गौ माता की महिमा की कहानी। गौ माता की महिमा की कहानी सुनने से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर मनोकामना पूरी होती है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, नाथ, आपने बताया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, फिर गौओं की उससे तुलना कैसे हो सकती है? वेदाता, इस विषय को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पहले भगवान के मुख से महान तेजों में पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः अग्नि, गौ और ब्राह्मण ये पृथक पृथक उत्पन्न हुई। मैंने संपूर्ण लोकों और भुवनों की रक्षा के लिए पूर्व काल में एक वेद से चारों वेदों का विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं और हविष्य घी गौ से उत्पन्न होता है, इसलिए ये चारों ही इस जगत के जन्मदाता हैं। यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्व में नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता। ये ही सदा जगत को धारण किए रहते हैं, जिससे स्वभावतः इसकी स्थिति बनी रहती है। ब्राह्मण, देवता तथा असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सब कार्यों में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। सब प्राणियों पर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन काल में सबके पोषण के लिए मैंने गौ की सृष्टि की थी। गौ की प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संसार को पवित्र कर देती है। गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पंचगव्यों का पान कर लेने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। इसलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ के दूध, दही और घी खाया करें। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय है। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 10 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा और सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली हैं। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी वंदनीय हैं,
जिस प्रकार भगवान लक्ष्मीपति सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार गौ भी वंदनीय और पूजनीय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर गौ और उसके घी का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गौएं दूध और घी प्रदान करने वाली हैं। वे घृत की उत्पत्ति स्थान और घी की उत्पत्ति में कारण हैं। वे घी की नदियां हैं, उनमें घी की बवरें उठती हैं। ऐसी गौएं सदा मेरे घर पर मौजूद रहें। घी मेरे संपूर्ण शरीर और मन में स्थित हो। गौएं सदा मेरे आगे रहें, वे ही मेरे पीछे रहें। मेरे सब अंगों को गौओं का स्पर्श प्राप्त हो। मैं गौओं के बीच में निवास करूं। इस मंत्र को प्रतिदिन संध्या और सवेरे के समय शुद्ध भाव से आचमन करके जपना चाहिए। ऐसा करने से उसके सब पापों का क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। जैसे गौ आदरणीय है, जैसे ब्राह्मण हैं, वैसे भगवान विष्णु हैं, वैसे ही श्री गंगा जी भी हैं। ये सभी धर्म के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। गौएं मनुष्यों की बंधु हैं और मनुष्य गौ के बंधु हैं। जिस घर में गौ नहीं है, वह बंधु रहित ग्रह है। 6 अंगों, पदों और क्रमों सहित संपूर्ण वेद गौ के मुख में निवास करते हैं। उसके सींगों में भगवान श्री शंकर और श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौ के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती देवी, अपान गुदा में संपूर्ण तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खरों के पिछले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रमाने की आवाज में प्रजापति और थनों में भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है, वह मनुष्य सब प्रकार के स्थूल पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो गौ के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सब पापों से छुटकारा पा जाता है। बोलो गौ माता की जय।